विवेक देशपांडे सर, जो जिस तरीके से इतनी सारी बातें हुई, अभी जो गडकरी साहब का बयान है, भई लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट उन्होंने सारी चीज़ें कह डाली। समय का ज़िक्र जैसा मैंने भी किया, बाकी सब सारे लोग भी हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है और ऐसे समय पर अपनी पार्टी की कार्य हालाँकि कोई पै नया नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे बयान हैं। वो तो अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा चुके हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है और क्या-क्या है, बहुत सारे बयान ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी अब ऐसे समय पर इतना एक गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाना नितिन गडकरी साहब का, फिर उसके बाद लालू लालू यादव से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस और कर्पूरी ठाकुर तक की तारीफ करना, ये सारी चीजें जो है वो इसको कैसे समझा जाए राजनीति के हिसाब से? और दूसरा ये कि आखिर क्या चल क्या रहा है नितिन गडकरी साहब के मन में, जो समय-समय पर इस तरीके के बयान देते रहते हैं और वो पूरी कहीं न कहीं उससे पूरी भाजपा असहज होती हुई देखी जाती है उनके बयानों के बाद। जी अ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, जी, बोलें। जी। नहीं, गडकरी जी तो अपने मन की बात स्पष्टता से कहने के लिए उनकी ख्याति है। सर हालाँकि मन की बात तो मन की मोदी बात जी भी नहीं बोल कहते हैं। सकते हैं आप, मन की बात नहीं बोल सकते हैं, मन की बात का कॉपीराइट है। नहीं, नहीं, मन की बात ही बोली है उन्होंने। जो मोदी जी मन की बात कहते हैं, वो उस मन की बात में प्रामाणिकता कम होती है, लेकिन गडकरी जी जो कहते हैं उसमें प्रामाणिकता होती है। गडकरी जी बीजेपी में और संघ परिवार में एक ऐसे खेमे से आते हैं जो ये जो मोदी प्रणीत जो भी हिंदुत्ववाद है और मोदी प्रणीत जो हिंदू राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो कहते हैं ये नव हिंदुत्ववाद है। मतलब संघ का जो मूल हिंदुत्ववाद है उससे ये हटके है, ये उससे मेल खाने वाला हिंदुत्ववाद नहीं है, नव हिंदुत्ववाद है। ऐसा गडकरी के जो सपोर्टर्स है वो मोदी जी के हिंदुत्व को नव हिंदुत्ववाद के नाम से पहचानते हैं। वो ये कहते हैं कि संघ का जो हिंदुत्व है वो एक्सक्लूसिविस्ट हिंदुत्व नहीं है, जो सबको बाहर कर सिर्फ संकीर्ण हिंदू धर्म और संकीर्ण हिंदुत्व की बात करने वाला हिंदुत्व नहीं है, ऐसा गडकरी खेमे वाले लोग मानते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि संघ का हिंदुत्व कितना संकीर्ण है और कितना उदारतापूर्ण है। यह सब, इसमें कोई किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ ही है। और उसको जिस तरह से उसका पालन किया जा रहा है मोदी जी के आने के बाद, तो कहीं से भी मोदी जी का जो हिंदुत्व है वो संघ को अपेक्षित जो हिंदुत्व है उससे अलग है, उससे खराब है, ऐसा हम तो नहीं मान सकते। हमको तो यही मानना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक हिंदुत्व है संघ का, गोलवलकर का टेक्स्ट बुक हिंदुत्व, उसी को फॉलो किया जा रहा है और वही संघ का असली हिंदुत्व है। लेकिन हुआ यह है कि पिछले 100 सालों में या फिर पिछले कम से कम 40-50 सालों में वाजपेयी जैसे नेतृत्व का जो एक उदय बीजेपी में हुआ है, उसके चलते एक थोड़ा सा माइल्ड चेहरा हिंदुत्व का उभर कर सामने आया है। एक उदार मतवादी चेहरा उभर कर आया है और वो एक ड्राइवर बने उस व्हीकल के, हिंदुत्व के उस व्हीकल के वो ड्राइवर बन के आए, प्रधानमंत्री भी बने और एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। तो उसके साथ साथ बीजेपी में ऐसे भी कुछ नेता है जिन्होंने इस तरह का हिंदुत्व जो मोदी जी करते हैं उस तरह का हिंदुत्व न अपनाते हुए भी उन्होंने अपनी अपनी जगह पर बीजेपी की सत्ता स्थापित की और चलाई। उदाहरण के तौर पे शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सारे लोग जो है इन्होंने 3-3 बार वो ये अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री बने। वो उस तरह का हिंदुत्व चलाकर नहीं बने जिस तरह का हिंदुत्व मोदी जी ने गुजरात में चलाया। जब गुजरात में मोदी जी अपनी तरह का हिंदुत्व चला रहे थे उस समय शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से गवर्नेंस बेस्ड उनका कार्यकाल जो था वो गवर्नेंस की तरफ ध्यान देने वाला कार्यकाल था। उसमें डिबेट हो सकता है क्या वो उन्होंने
अच्छे से राज चलाया नहीं चलाया, अच्छे से गवर्नेंस हुआ नहीं हुआ, ये बात अलग है। लेकिन जो एक विट्रियोलिक, एक विषाक्त जिसको कहते हैं हिंदुत्व, मध्य प्रदेश में हमने चलते हुए कभी देखा नहीं जिस तरह से गुजरात में चला। हमने छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखा, हमने राजस्थान में भी नहीं देखा। ये लोग बगैर मोदी जी के मदद के, उस समय तो मोदी जी गुजरात में थे, लेकिन ये अपने राज्य में चुन के आते थे, वो तो मोदी के बदौलत चुन के नहीं आते थे। 2014 के बाद मोदी के बदौलत चुन के आते हैं ऐसा हम कहते हैं, लेकिन 2014 से पहले जो बार बार चुन के आए वो कैसे आए? जो हमारी लोकसभा की स्पीकर थी, इंदौर की जो सांसद थी, वो 8 बार, वो 1980 के दशकों से वो चुनकर आती थी। तो 1980 में मोदी जी कहाँ थे? वो उस किस ताकत पर उस समय वो चुनकर आती थी? तो उनका अपना एक रुतबा था, उनका अपना एक स्टैंडिंग था सोसाइटी में, जिसके चलते वो चुन के आई। ये जो अभी बीजेपी का और संघ परिवार का एक नया रूप हम देख रहे हैं, जो सिर्फ मोदी से अपनी पहचान बनाता है, ये उस समय नहीं था। अपनी अपनी अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी एक पहचान, अपनी छाप छोड़ने वाले नेता, और उस तरह का हिंदुत्व परस्यू न करते हुए जिस तरह का मोदी जी कर रहे हैं, वो कर रहे थे। तो संघ परिवार में भी एक खेमा ऐसा है जो ये मानता है कि इस तरह का हिंदुत्व चलाने की जरूरत नहीं है। आप बगैर इस तरह का हिंदुत्व चलाए भी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और सत्ता चला सकते हैं। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार लगातार 4 बार आपकी सरकारें चुनकर आ सकती है। तो मोदी जी ने लेकिन पूरा जो संघ परिवार का जो उसकी जो राजनीति है उसको अपने साँचे में ढालकर उसको उस तरह का हिंदुत्व बनाया है जिस तरह का हिंदुत्व शायद गोलवलकर चाहते थे, जिस तरह का हिंदुत्व शायद हेडगेवार चाहते थे, जो उन्होंने लिख कर रखा है। तो वो जो टेक्स्ट बुक हिंदुत्व है उसको संघ परिवार में एस्टेब्लिश करने का काम मोदी जी ने किया है, जिसके चलते उनकी पोजीशन बहुत इनविंसिबल हो गई है। वो उनके खिलाफ बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि संघ परिवार का जो एजेंडा है उसको पूरी तरह से चलाते हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय मुरली मनोहर जोशी जी ने थोड़ा प्रयत्न किया था करिकुलम में कुछ चेंजेस हिंदुत्व की दृष्टि से करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो एक साझा सरकार थी, वो एक अलायंस गवर्नमेंट थी, वहां पर उनकी बहुत ज्यादा चली नहीं और वो नहीं हो सका। लेकिन वाजपेयी जी एक बहुत लिबरल फेस थे, अडवाणी जी भी, आज तो हम मोदी जी की तुलना में अडवाणी भी हमको लिबरल लगते हैं। ऐसे ही नहीं कि उस समय सुदर्शन जी ने 2005 में ये कह दिया था कि दोनों अभी सत्ता से उतर जाए और नए खून को मौका दे। तो हमेशा ही इस तरह की आवाज संघ परिवार से आती रही कि हमें बहुत कड़वा हिंदुत्व जो है अपनाना है। सुदर्शन जी ने वो उस आवाज को बुलंद किया था, क्योंकि अडवाणी और वाजपेयी उस तरह का हिंदुत्व इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे जिस तरह का संघ चाहता था। उसके बाद से फिर मोदी जी का जो उदय हुआ है वो आज तक चल ही रहा है। गडकरी जी लेकिन एक लिबरल हिंदुत्ववादी है, इसमें कोई शक नहीं। वो कभी भी कड़वे हिंदू धर्म की बात करते हुए हमने उनको कभी सुना नहीं। वो जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं या फिर मोदी जी करते हैं, 80-20 और इस तरह की भाषा का प्रयोग, जो और कई जो बीजेपी के नेता एक कंपटीशन के तहत कि मेरा हिंदुत्ववादी जो क्रेडेंशियल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखे मोदी जी को, ताकि फिर मैं उनके चार्म सर्कल में बना रहूं। इस दृष्टि से जो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की बात बीजेपी में भी चली है, उससे बहुत निग्रह पूर्व अपने गडकरी जी दूर रहे हैं। उन्होंने कभी भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं इस तरह की राजनीति नहीं करूंगा। वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं। और कल जो उन्होंने लोकतंत्र पे कहा वो उन्होंने पहली बार कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट चूंकि अभी नए कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको हम देख सकते हैं, हमने देखना भी चाहिए। जो नीतीश कुमार के कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको देखना चाहिए। और जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, मैंने कहा कि आइडियोलॉजी की वो बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं रहा। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि गडकरी जी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? क्या वो मोदी जी के आइडियोलॉजी के हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के डेफिनेशन से अलग है? क्या मतलब क्या वो मोदी जी का हिंदुत्व नहीं मानते? क्या उनका हिंदुत्व अलग है? क्या संघ की आइडियोलॉजी जो है, मोदी जो कर रहे हैं वो संघ की आइडियोलॉजी नहीं है? वो मोदी जी जो फॉलो कर रहे हैं वो संघ की ओरिजिनल आइडियोलॉजी नहीं है? तो ये भी गडकरी जी को कभी ना कभी स्पष्ट करना होगा।
वो नहीं करेंगे क्योंकि कंपल्शन है, उस तरह की बात संघ परिवार में डिसिप्लिन के तहत नहीं की जाती। लेकिन मुझे इस बात पे कोई शक नहीं कि जब आपस में प्राइवेट डिस्कशंस होते होंगे संघ परिवार के अंदर, बीजेपी के अंदर, तो इस तरह की बातें जरूर होती होगी। और लेकिन उन बातों को कितनी तवज्जो दी जाती है ये मुझे पता नहीं। जिस तरह का एक माहौल मोदी जी के पक्ष में बना हुआ है पिछले 10 साल से, वो टूटते हुए कहीं भी दिख नहीं रहा है। और आने वाले, जब मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि 5 साल, अब तीसरे टर्म में मैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाऊंगा, वो पहले से डिक्लेयर ही कर चुके हैं कि मैं झंडा भी मैं ही फहराऊंगा 15 अगस्त को अगले साल। तो और 400 पार की बात भी हमारे मित्रों ने कही है। तो वो किस तरह से 400 पार कर सकते हैं, कहाँ से सीटें मिलेगी, कुछ पता नहीं। हो सकता है कि मैनिपुलेशन से ही मिले, क्योंकि अभी तो पूरा सैचुरेशन लेवल तो हो ही गया है। उसके बाद भी 400 सीटें अगर मिलती है तो विदाउट मैनिपुलेशन तो मिलेगी नहीं। तो किस तरह की राजनीति मोदी जी करना चाहते हैं, हिंदुत्व की इस राह पर वो और कितना जिसको ट्रांसग्रेसिंग कहते हैं, एक पॉलिटिकल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ट्रांसग्रेस करके, उसको उसका उल्लंघन करके वो कितना आगे जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। गडकरी जी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गडकरी जी जो है वो उस मर्यादा को समझते हैं और वो ये मानते हैं कि कोई एक मर्यादा होती है राजनीति में जिसका उल्लंघन करना ठीक नहीं है। ऐसा कम से कम उनके वक्तव्य से तो आज हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर वो सत्ता में आ जाए, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या वो उस मर्यादा का पालन करते, क्या उसका वो उल्लंघन नहीं करते, ये अपने आप में अलग विषय है। क्या संघ परिवार उनके ऊपर हावी हो जाता और उनसे वो सब करवाने की बात करता जो मोदी जी कर रहे हैं, इसके बारे में भी। ये तो सत्ता, वो प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए वो इस तरह की बातें कर भी सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या ये सारे जो एजेंडा है, राम मंदिर से लेके कॉमन सिविल कोड तक, क्या ये सारा एजेंडा इम्प्लीमेंट उसे संघ परिवार नहीं करवाता? क्या वो इसके पीछे अपनी ताकत नहीं लगाते? ये भी एक सवाल है। तो ये प्रधानमंत्री पद से अलग होकर बात करना और प्रधानमंत्री बन के बात करना, इसमें भी एक मुझे लगता है अंतर है। आज उस स्थिति में गडकरी जी है कि वो ये सब बात कर सकते हैं। कल अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हो सकता है कि वो सारे हिंदुत्व की कंपल्शंस उनको भी परेशान करेंगे, जो मोदी जी विलिंगली कर रहे हैं, परेशानी से नहीं, विलिंगली कर रहे हैं, वो उनको परेशान करेंगे और शायद हो सकता है उनको भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा सत्ता में बने रहने के लिए। इस तरह का मुझे लगता है कि गडकरी जी का जो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी हिंदुत्व के लेवल पर है, वो बार बार हमारे सामने आता है। जब तक अभी 2024 के इलेक्शन के बाद वो किसी ने कहा कि उनको टिकट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, मुझे नहीं लगता। उनको टिकट जरूर मिलेगा और वो चुनकर भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद उनका क्या रोल बीजेपी में रहता है ये अपने आप में अलग सवाल है, वो हम देखेंगे। लेकिन उनको इस तरह से खारिज करना भी न केवल बीजेपी के लिए लेकिन संघ के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी अपनी एक अहमियत बीजेपी में बनी हुई है एक ऑल्टरनेटिव पोल के दृष्टि से, उसको संघ बनाए रखेगा, इसमें कोई शक नहीं। विवेक सर, चूंकि हम लोग का समय बहुत एक्सेस हो गया, बस संक्षेप में एक जवाब आपसे ले लूं क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। सर, एक दर्शक है, उनका कहना है कि भाई नितिन गडकरी के इन बयानों का क्या मतलब रह जाता है अगर जब वो जो है खामोश रहते हैं रेसलर्स के मामले में, जब वो खामोश रहते हैं तमाम महिलाओं के मामले में, तो फिर ऐसे बयान देने का क्या मतलब बनता है, उनके क्या औचित्य रह जाता है? दूसरा कि तमाम जब आज डर की बात होती है तो क्या नई जो भाजपा है, इस भाजपा के दौर में उनको बोलने में डर नहीं लगता है, और नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? नहीं, मुझे मैं उस दृष्टि से नहीं देखूंगा। जो गडकरी जो कहते हैं वो, देखिए आप वो स्पेसिफिक उदाहरण देकर वो अगर बात कहेंगे तो बहुत ही एंटी पार्टी एक्टिविटी, सीधा सीधा वो एंटी पार्टी एक्टिविटी दिखेगी। तो वो स्पेसिफिक उदाहरण देके बात कभी भी नहीं करेंगे। उनको जो बात रखनी है वो एक ब्रॉड कंटूर में के तौर पर रखेंगे, एक उसको बहुत ज्यादा वेग रखने की कोशिश करेंगे। उसको स्पेसिफिक्स में अगर वो डालते हैं तो फिर तो उनका बीजेपी में कोई फ्यूचर बचेगा ही नहीं। इसलिए उसको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल टर्म्स में कहीं, जिस तरह की बात उन्होंने कल लोकमत के प्रोग्राम में कही, उस तरह से वो ये रखेंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे महिला जो कुश्तीगीर थी हमारी, उस मामले में वो स्पेसिफिकली कोई बात कहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, तो मुझे बिल्कुल इस बात में कोई डाउट नहीं कि गडकरी जी उस चीज को गलत मानते हैं, मैं जितना उनको समझता हूँ।
वो बिल्कुल इस बात को गलत मानते हैं कि जो उन महिला कुश्तीगिरों के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो स्पेसिफिक उदाहरण देके पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसलिए वो वेगली कहेंगे अपनी बात को, जो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कह तो रहे हैं कम से कम, उसको उसको महत्व है। अब जैसे मैंने कहा कि वो अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, उनके जिम्मे पूरा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए वो अभी बाहर से साइडलाइन से इस तरह की बात कर सकते हैं, वो भी बाकी कोई करते नहीं है। मतलब उनकी विशेषता ये है कि कम से कम वो एक है वो जो कह रहे हैं, लेकिन अगर वो उनको सत्ता की बागडोर संभाल दी जाए, उनके हाथ में प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, तो क्या वो ये सारी जो माइनफील्ड है उसको नेविगेट कर सकते हैं? करेंगे, करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल द्वंद्व जो है, राजनीतिक द्वंद्व उनके मन में भी उस समय उभरेगा जिस समय उनको उनके हाथ में सत्ता की सूत्र दे दिए जाएंगे, जो जिसकी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पॉसिबिलिटी तभी जाएगी जब बीजेपी 200 तक सिमट जाएगी, तभी वो पॉसिबिलिटी बनेगी, और उसकी कोई पॉसिबिलिटी आज तो नहीं दिख रही है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में स्थापित होने की पॉसिबिलिटी ही ज्यादा है। तो कुल मिलाकर गडकरी जो आज जो कह रहे हैं, वो कहना वो अफोर्ड कर सकते हैं साइडलाइन से, इसलिए वो कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो मोदी जी के जगह होते तो शायद वो इतनी बात नहीं कह पाते, ये भी मुझे लगता है। और लेकिन हो सकता है कि मोदी जी के तर्ज पर सत्ता को नहीं चलाते, वो अपने तरीके से एक अलग दृष्टि से हिंदुत्व का प्रोजेक्ट, जो भी उनका तरीका है उससे चलाते, लेकिन हिंदुत्व का प्रोजेक्ट तो उनको चलाना ही था। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो प्रोजेक्ट तो उनको चलाना ही था। वो किस तरह से चलाते, ये इस तरह की इसका अंदाज आज लगाना मुश्किल है, या क्योंकि वो सत्ता में वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो बाहर से इस तरह की बात कहना, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, उसका एक अपना महत्व है। बीजेपी में कोई नहीं कहता, गडकरी जी कहते हैं, यही गडकरी जी का अलगपन है, यही उनका महत्व है। वो कहनी चाहिए, वो कहते हैं।